देश में नारा है जय जवान जय किसान। मेरे साथ जवान भी मौजूद हैं और किसान भी मौजूद हैं और हम बात करेंगे कुछ विदेशी कंट्री के सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट किए। उसके बाद से भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एतराज़ जताया और यहाँ तमाम सेलिब्रिटीज़ ने भी एतराज़ जताया कि ये भारत का आंतरिक मामला है और हम इसमें किसी का हस्तक्षेप को मंजूर नहीं करेंगे। अब हमारे साथ जवान और किसान दोनों मौजूद हैं बात करने के लिए। सीधा उन्हीं से जानेंगे उनकी क्या राय है, वो इस मसले को कैसे देखते हैं जो ट्वीट हो रहे हैं। अब बात करें अमेरिका की रेहाना हो या ग्रेना थनबर्ग हो, तमाम ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने किसानों के हक में किए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, 70 दिनों से ज़्यादा का वक्त ये आंदोलन चल रहा है और एक समय अब ऐसा आया कि अमेरिका की पॉप स्टार हों या एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट हों, उन लोगों ने ट्वीट किया और किसानों के समर्थन को सपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ के सेलिब्रिटीज़ ने कहा ये भारत का आंतरिक मामला है, विदेश मंत्रालय ने भी कहा। तो आपको नहीं लगता कि ये भारत का आंतरिक मामला है, ऐसे में विदेशों का इस तरह से ट्वीट करना क्या सही है? देखिए, ये भारत का आंतरिक मामला था, अभी आंतरिक मामला नहीं रह गया है कि जब 70 दिन से 74 दिन से किसान यहाँ सड़कों पर बैठे हैं तो इसमें विदेश वालों का भी हक बनता है कि हस्तक्षेप करना। अभी तक अगर जो इनका आंतरिक मामला होता तो अभी तक ये सुलझा दिए होते। ये पूरे वर्ल्ड का मामला बन गया है। ये आंदोलन किसान आंदोलन नहीं रह गया, महाजन आंदोलन हो गया जो कि विश्व में रिकॉर्ड बना चुका है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया है, समर्थन दिया है, ये होना चाहिए। मैं तो यह मान करता हूँ कि बाकी लोग भी, बाकी जो देश विदेश से लोग हैं वो भी इसके पक्ष में समर्थन दें। अच्छा, यहाँ लोगों को लगता है कि उन लोगों ने अगर ट्वीट किया है तो इसमें देश की बदनामी है और एक ये ट्रोल किया जा रहा है भारत को बदनाम करने के लिए, ये सेलिब्रिटीज़ जो कर रहे हैं। तो आपको लगता है कहीं ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। देश की बदनामी ये खुद कर रहे हैं। जितने भी बॉलीवुड के अंदर जो अभी जवान किसान के साथ में जो लोग नहीं हैं, जो अपोजिट जा रहे हैं, वो बिल्कुल दूर से क्लियर दिखाई दे रहा है। वो अपनी आइडेंटिफाई करा चुके हैं कि वो देशद्रोही लोग हैं जो जवान किसान के साथ में नहीं हैं। और ये इस आंदोलन से हर देशद्रोही की पहचान की जा रही है। पहले इन्होंने एजेंडा रखा था धर्म के नाम पर समाज के टुकड़े करने की इन्होंने कोशिश की। मंदिर के नाम पर भी इन्होंने देश की जनता के सामने अलग अलग तथ्य रखे कि भाई जो मंदिर का साथ देगा वो कट्टर हिंदू होगा, ये वो जातिवाद में बांटने की, धर्मवाद में बांटने की बहुत कोशिश की। अभी जो मेन चीज़ है जवान किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है और इसके साथ में जो नहीं खड़ा वो अपने आप को देशद्रोही ही समझे। और ये अभी उनका समय आ चुका है कि जब उनको अपने आप को साबित करना है। तो मैम, आपको क्या लगता है, ये विदेशी सिंगर हैं, एक एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट है ग्रेना थनबर्ग, तो उन लोगों को क्या पता भारत की संस्कृति क्या है, यहाँ खेती कैसे होती है? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उन लोगों को नहीं पता इस चीज़ का, तो वो क्या समर्थन करेंगे? आपको क्या लगता है? बिना सोचे समझे तो वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमें विदेशों की संस्कृति नहीं पता, हम भी उनकी संस्कृति को जानते हैं और जो बाहर के लोग हैं वो भी हमारी भारतीय संस्कृति को पहचानते हैं। अब वो कह रहे हैं ये अंदर का मामला है हमारा। अगर अंदर का मामला है तो किसानों का ही अपना मामला है, किसानों को सुलझाने तो उसमें गवर्नमेंट क्यों हस्तक्षेप कर रही है? किसान नहीं चाहता कि वो हमारी भलाई के बारे में सोचे, तो क्यों सोच रहे हैं? किसानों को इतना भला ज़बरदस्ती क्यों कर रही है गवर्नमेंट को? बैठ के किसान उनके अपने हैं, सभी ने, किसानों ने और हम सब ने उनको प्रधानमंत्री चुना है, तो उन्हें हर आदमी की और किसानों की बात को समझना चाहिए और मानना चाहिए। मैम, आपको क्या लगता है, तमाम ऐसी खबरें हैं कि ये विदेशी कंपनियां कुछ एक्टिव हो गई हैं जो चाहती हैं भारत को बदनाम किया जाए, और ग्रेना थनबर्ग ने एक ट्वीट किया था जिसको कहा जा रहा है कि कुछ टूल किट उन्होंने एक पोस्ट की है और जिससे ये साफ नज़र आता है कि ये भारत को बदनाम करने की साजिश है। और तमाम सेलिब्रिटीज़ भी अब इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन 70 दिन में किसी भी भारत के सेलिब्रिटी का किसानों के हक में ट्वीट मैं नहीं आपको आया। बताऊंगी, इनको क्या है, इनको कोई बात हाथ लगी चाहिए। ये उसके तलाश में रहे कि हमें कोई मुद्दा मिल जा किसानों के लिए, आंदोलन के लिए खराब करने के लिए। अगर हम रास्ते बीच जा रहे हैं, आप सोचो, आप निकले जा रहे हो, आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, तो मैं भी ये बोल सकती हूँ, मैं जानती नहीं आपको, भाई ऐसा मत करो, क्योंकि मुझे दिख रहा है गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, ये सब जानते हैं। पूरा विश्व में ये आंदोलन जाना हो, पहचाना हो गया है। तो इसीलिए लोग की उनकी भावना है जिस वजह से उन्होंने ये ट्वीट कर दिया होगा। और ट्वीट का इतना बड़ा बवाल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये अपनी भावना व्यक्त की है उसने।
ना कि कोई आतंकवाद का सहारा लेके ये देश तोड़ने की बात ये नहीं। और रही बात उनकी ये कि हमारा अंदरूनी मामला है, तो 26 जनवरी पे कहाँ चले गए? तो उससे पहले नहीं रोका गया था, ये समाधान जो है ढूंढा नहीं गया था कि पब्लिक आएगी। पब्लिक में आधे लोग ऐसे होते हैं कि उसमें नासमझ भी होते हैं और गलतियाँ करने के लिए भी घुस जाते हैं, तो इन्हें पहले आगाह हो जाना चाहिए था, इन्हें रोक लेनी चाहिए थी, ये स्थिति खराब ना हो। आप कहाँ से हो? मैं मोदी नगर से हूँ। अच्छा, किसानों के समर्थन में आते रहते हैं मैं यहाँ? आती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम होता है जब भी आती हूँ। अच्छा, तो क्या आपके घर में भी खेती किसानी होती है या जॉब खेती वगैरह? किसानी होती है भैया, इतना मेहनत का काम है। मैंने खुद खेती कर रखी है, गेहूं भी काट रखे हैं, गन्ने भी छिलते हैं, सारे काम करते हैं, तभी बता सकते हैं कि कितनी पीड़ा होती है किसानों को। तो ये जाहिर है कि खेती में बहुत महंगी है और महंगाई आ गई है, मेहनत देखो ये ज़्यादा, जो- उतनी इनकम भी नहीं है, हाँ। लेकिन सरकार फिर क्यों नहीं समझ रही? मैं बताऊँ सरकार क्या है कि ये सोचते हैं जैसे हमारे गांव के किसान के बच्चे पढ़ लिख के नौकरी पे चले गए, तो वो अपने घर में थोड़ा स्टैंडर्ड बना लेते हैं, गाड़ी घोड़े से थोड़ा रहन सहन। तो ये लोग सोचते हैं कि किसान के पास तो बहुत मोटा पैसा है, ये तो ऐसी बकवास करते हैं। लेकिन जो खेती पे निर्भर है उसका घर देख लीजिए आप, और जो बाहर बच्चे कमा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी पढ़ लिख के कर रहे हैं, तो वो अपनी कंडीशन पहले सुधारता है। क्योंकि हमारे जो आज का टाइम है वो देख दिखावे का टाइम है, ठीक से रहन सहन का है। और देखो किसान आदमी मेहनत करता है, किसी के ऐसा नहीं खाता कि भाई चलो नेता का क्या है, नेता का तो हरामगर्दी का खाना का होता है। मैं साफ सीधी सी बात बताऊं, और भ्रष्टाचार की बात और बोलूंगी मैं कि बीजेपी आएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितनी मेरी जिंदगी है। रामदेव ने ट्वीट किया था, रामदेव ने ये कहा था कि तुम्हें 33 रुपये लीटर चाहिए तेल या 80-90, आज भी नहीं बोलता वो, ये बताओ। वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है तो उसे भी चाहिए नहीं, वो पहले से बिजनेसमैन। अब कुछ किसान और भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपने ट्वीट देखे होंगे, तमाम सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है, तमाम सेलिब्रिटीज़ हों, क्रिकेटर हों या और भी कई लोग ट्वीट आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर उन लोगों ने ट्वीट किए किसानों के हक में, तो भारत को खतरा है इसमें? नहीं, बहुत सही किया है उन्होंने, करना चाहिए। जब मोदी जी बाहर जाते हैं और लगातार क्या कहते हैं, वहाँ जब उनकी तारीफें होती हैं तो हमारे देश में कहते हैं कि मोदी जी का डंका पूरे विदेशों में बज रहा है। और पता है, मैं देसी अंदाज में बताऊंगा, जिसकी घर में इज्जत होती है उसकी बाहर इज्जत होती है। तो हमने जो घर में इज्जत दी थी मोदी जी को, वही इज्जत उनको विदेशों में मिल रही थी। आज जब घर में इज्जत नहीं बच रही है, किसानों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो विदेशों में कैसे इज्जत बचेगी इनकी? तो आज भक्तों को कैसे ये सब याद आ रहा है? मैं बार बार ये कहना चाहूँगा भाई, हम खुद ही कहते हैं ना हिंदुओं में वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण धरा हमारा परिवार है। आज जब आपको हमारी पीड़ा नहीं दिख रही है, अन्यत्र दूसरे देशों को पीड़ा दिखने लग गई है, तो हमारा देश कब समझेगा इस पीड़ा को? कि आपको पता होना चाहिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, जिसमें आवश्यक वस्तुओं में से हमारे अनाज के, हमारे रोज की थाली के खाने को निकाल दिया गया है, और उसको कहीं ना कहीं पूंजीपति अपने गोडाउनों में लॉक करने वाले हैं। मतलब कि आप पूरा खाना लॉक कर देंगे, जैसे आज पूंजीपतियों के हाथ में नेट आ गया, उन्होंने नेट बंद कर दिया। क्या भरोसा जब खाना चला जाएगा खाना बंद कर दें? अब इसमें तो विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा, ये हमारा आंतरिक मामला है, देश का मामला, देश में सुलझाएं तो अच्छा है, लेकिन कोई यहाँ आता तो नहीं बात करने के लिए। ना देश देखिए, अब ये बात बहुत दूर तक चली गई है। पता होना चाहिए कि मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से इतना बड़ा कर्जा ले रखा है, इतना बड़ा कर्जा ले रखा है कि अब IMF के निगरानी में वो चाहते हैं इस खेती को गुलाम बनवाना। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है मोदी के ऊपर इस बात का भी कि इस खेती को गुलाम बनाइए और वर्ल्ड बैंक का कर्जा चुकाइए, जिससे कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो वर्ल्ड बैंक की बिगड़ी हुई है, वो मोदी जी के द्वारा सुधर सके। बस यही कारण है कि मोदी जी इस बिल को वापस लेने में कतरा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ बेच चुके हैं मोदी जी देश का। अब सिर्फ बची है तो वो खेती, और इस खेती को ये किसान नहीं बिकने देगा, क्योंकि जवान और किसान एक साथ खड़ा है। और जवान और किसान को लड़ाना बंद करे, क्योंकि खेत से ही जो जवान होता है, वो जो जवान होता है उसी का बेटा खेत में होता है और उसी का बेटा सीमा पे होता है। तो ये समझना होगा मोदी जी को जिस दिन। अच्छी बात है आपने। आपको क्या लगता है, सरकार तो मान नहीं रही है, अब ट्वीट पर भी जंग छिड़ चुकी है, ऐसे बात बन सकती है? क्यों ना बनेगी, मानना पड़ेगा इनको। ये कौन है? हमने तो चुना है, प्रजा ने चुना है, देश की जनता ने चुना है इनको। तो ये जनता की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? तो देश के लिए, देश की जनता के लिए इनको काम करना चाहिए, न कि अंडानी और अंबानी के लिए। देखो, ये हमारी जो कृषि है, हमारी देश की संस्कृति है, हमारा जीवन इतना खुशहाल है कि हम लंगर चलाते हैं। कोरोना काल में कितना देशों विदेशों में जहाँ कोई आपदा आती है तो खालसा एड वहाँ तक पहुँचता है बड़ी रिस्क के साथ। इन्होंने तो खालसा एड को भी नोटिस दे दिया,
इनको शर्म नहीं आती? कब लगाया था कोरोना में इसने? अंडानी अंबानी ने, हमने तो सुना नहीं अभी लंगर लगाया। हम ईमानदार हैं देश के लिए, तभी तो यहाँ अड़े हुए हैं, इनसे बात कहने के लिए आए हैं। जब इन्होंने जो 3 कानून लेके आए थे तो इन्होंने तो जनता को अंदर बोल दिया भी आप लॉकडाउन में रहो। तो ये अच्छा, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप क्योंकि सिंपल लग रहे हैं, अगर किसानों के समर्थन में बाहर के लोग अगर ट्वीट करते हैं तो उस पर देश के सेलिब्रिटीज़ को एतराज़ जताना चाहिए या बल्कि उनको भी किसानों के साथ 70 दिन पहले आ जाना चाहिए था? उनको साथ में आ जाना चाहिए था। देखो जो फिल्मी लोग हैं ना, ये बनावटी है, ये नंगा नाच करने वाले लोग हैं, इनको हमारी कल्चर का पता ही नहीं है। उनको चाहिए हमारे साथ खेत में आके काम करें ना, उनको पता चले। वो एसी में रहने वाले लोग हैं, हम 24 घंटे दिन रात गर्मी सर्दी खेत में काम करते हैं। हमें ऐसे सफ़ेद कपड़ों में मत देखना। जब हम खेत में काम करते हैं तब बात कुछ और होती है। अब हम इसी के लिए सड़कों पर बैठे हैं। हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, हमने तो विरोध कर रहे हैं सरकार का इस सड़क पर बैठ के। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ जवान हैं, आप खुद आर्मी में रहें, आप बेहतर समझते होंगे। सवाल ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि खासकर वो देश जो भारत से नफरत करते हैं और ऐसे वक्त में वो मौके का फ़ायदा उठाएंगे और भारत को बदनाम करने की कोशिश करेंगे जब भारत में किसान आंदोलन चल रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ हो सकता है? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बनारस से। मैं इससे एक कदम और आगे बढ़ चुका हूँ। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ को यहाँ पे संज्ञान लेना चाहिए। इस देश में न लोकतंत्र रह गया है, न न्यायपालिका रह गई, न किसी प्रकार की कोई एजेंसी रह गई है, सब कुछ कठपुतली बन के रह गई है। तो यहाँ लोकतंत्र की स्थापना के लिए यूनाइटेड नेशन को आगे आना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले विश्व मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया था और इसका जवाब विश्व मानवाधिकार आयोग को देना पड़ेगा। इसकी बात जब वहाँ चलेगी तो पूरा विश्व सुनेगा। इस मसले को यूनाइटेड नेशन में भी उठेगा। जिस प्रकार 70 दिनों में जितने किसानों की मौत हुई है, तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अगर सच के लिए कोई भी सामने आता है तो निश्चित तो स्वागत है, उनका स्वागत करते हैं। आज भारत को, आप श्रीलंका में जाते हैं, श्रीलंका में शांति सेना आपने दखलंदाजी क्या कांगो में की है। जब 400 छात्रों की मौत चाइना में हो जाती है तब आप यहाँ से उनके तब वो दखलंदाजी नहीं। अगर कहीं भी आम जन की लोकतंत्र खतरे में हो तो किसी का बोलना अनुचित नहीं है, जैसा कि पूरे भारत ने भी किया है, अपने प्रदेश बर्मा में भी किया। तो कहीं ना कहीं यथोचित स्वागत योग्य कोई समर्थन करता है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ। आखिरी सवाल आपसे, तमाम खबरें तमाम ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पे पिछले कई दिनों से। जब से सबसे पहला ट्वीट आया अफ्रीका पॉपुलर दिखाना था और उसके बाद से मानो भारत के लोगों ने ट्रेंड एक सेट कर दिया कि नहीं, हमें मंजूर ही नहीं कि विदेश के सेलिब्रिटी हस्तक्षेप करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सेलिब्रिटी पहले अगर ट्वीट करते तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती उन लोगों को ट्वीट करने की? जय हिंद, वंदे मातरम। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वेटरन एसोसिएशन। सबसे पहले तो जब हमारे देश के कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते थे किसी भी मैटर में, तो हमारा गोदी मीडिया दिखाता था कि भारत का डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। लेकिन गलत करोगे तो डंका भी अगर आपका बजेगा तो लंका भी आप ही की लगेगी। इससे आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अगर उस समय पे आपका डंका बजा है, मैं ट्वीट पे समझना चाह रहा हूँ। जी ट्वीट पे देखिए, रिहाना जी ने ट्वीट किया, औरों ने भी ट्वीट किया। तो अब जो पहले से जो किसान विरोधी थे वो तो सामने आ चुके थे, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग समाज में ऐसा था जो अपने आप को चुप किए हुए बैठा था, जिसका किसानों को ये नहीं पता चल रहा था कि ये भी हमारे दुश्मन है। लेकिन उनके ट्वीट ने वो काम किया है, जैसे कहीं किसी बिल में कोई कीड़े या कुछ भी छुपा हुआ होता है, उसमें फिनाइल डाल देते हैं ना, और वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। तो उससे वो सारे के सारे बाहर आके बिलबिलाने लगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि और ज़्यादा फिनाइल डाला जाए, क्योंकि अभी बहुत कीड़े और हैं जो अभी छुपे हुए बैठे हैं, उनको भी बाहर आने दीजिए। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है कि भारत में कौन सेलिब्रिटी साथ में भी हैं। आप देखिए, जो रोहित शर्मा जी हैं और भी बहुत जो किसानों के पक्ष में आए हैं, तो किसानों के पक्ष में भी आ रहे हैं। और जो गद्दार हैं, जो दलाल हैं कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के, वो किसानों के विरोध में जा रहे हैं। तो किसान अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, लेकिन उसको ये तो पता चले कि मेरा दुश्मन कितने हैं और कौन कौन है। तो वो सारे दुश्मन बाहर आ जाएं, फिर किसान तसल्ली से उनसे एक एक से निपटेगा और देश की जनता को भी पता चल जाएगा कि इस देश में कौन गद्दार है। लाखों करोड़ों अंदर करके किसानों के और जवानों के नाम पे फिल्में बना के लाखों और करोड़ों अंदर करके वो बैठ जाते हैं शांति से, लेकिन जब उनका साथ देने की बात आती है, उनकी शहादतें होती हैं, तो उनके मुँह में दही जम जाती है, दो शब्द नहीं निकलते। ये बताइए, कहाँ से आए हो आप?
वैसे पीछे से तुम जिला बधाइयों से। अच्छा, फिल्में वगैरह देखते हो? ना इतना ज़्यादा नहीं। कौन सा सेलिब्रिटी पसंद है देश में आपको? जो हमारे किसान आंदोलन के साथ है। तो अभी तक तो 70 दिनों में ट्वीट करा नहीं, आप लोग ये लोग ट्वीट तो हमें कोई फिर पसंद ही नहीं। कोई पसंद नहीं है। अच्छा ये बताओ, विदेश के कुछ लोग हैं सेलिब्रिटी जो ट्वीट कर रहे हैं किसानों के समर्थन में, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को एतराज़ है। आपको क्या लगता है वो लोग सही कर रहे हैं? ये जो हमारे किसान भाइयों के साथ में जो अच्छा करेगा तो वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि इतने दिनों में किसान हर चीज़ का हल निकाल देता है। आज हमारे किसान भाइयों की चीज़ का हल नहीं निकल रहा है, तो वो इसी वजह से तो मतलब ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों का जिंदगी बेचारे परेशान हैं, कितने 150 से ज़्यादा शहीद हो गए, कितनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो इसी वजह से तो मतलब वो ट्वीट वगैरह कर रहे हैं। तो ये हमारा वैसे तो अपने घर का मसला है, बाकी वो जो अगर ट्वीट कर रहे हैं तो उनका सम्मान है। अब आपको क्या लगता है सरकार को मान जाना चाहिए? सरकार माने, इसमें सारे लोग हम जितने बिछड़ गए थे, जितने भी मतलब ये वैसे तो हमारे सब भाई हैं, बाकी अब सब एकजुट हो गए हैं, एकजुट। बहुत शुक्रिया। तो हाँ, मैं देश के अंदर जितना भी विपक्ष है, विपक्ष के नेताओं से अपील करूंगा, अगर आप सचमुच किसान आंदोलन के साथ में हैं तो आप अपनी फोर्स भेजिए यहाँ पे। हमारे सामने जो बीजेपी ने अपनी पुलिस खड़ी कर रखी है उसके सामने आप अपनी पुलिस को खड़ा कीजिए, तब हमें ये यकीन होगा कि आप हमारे साथ में हैं और देश इसको देखेगा। तो आप देख सकते हैं, हमने जाना चूँकि कई विदेशी सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट आए, उसके बाद से देश के तमाम सेलिब्रिटीज़ के भी ट्वीट आए और बहुत सारे लोगों ने एतराज़ भी जताया। विदेश मंत्रालय ने भी ट्वीट करके कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी विदेशी का हमें हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। लेकिन वहीं कुछ किसानों और जवानों का कहना है कि भारत किसानों के हक में जो भी आवाज़ उठाएगा वो सही कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश के साथ हैदर अली, J24/7 न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर।